नमस्कार साथियों, सिप एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पक्के आने हैं। पंचगौरव योजना पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस है। यह 41 जिलों के खेल, उपज, उत्पादन, पर्यटन स्थल, वनस्पति प्रजाति के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, राजस्थान पंचगौरव जो उच्च स्तरीय एडवांस एमसीक्यू टाइप में हैं आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना के तहत प्रत्येक जिले के कितने श्रेणियों का चयन किया गया है? साथियों बताना इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसमें एक उपज, एक वनस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद एवं पर्यटन स्थल और एक खेल शामिल है। तो साथियों कितने हैं, कितनी श्रेणी में बांटा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, पंचगौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कौन सा विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है? पंचगौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कौन सा विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है? वित्त विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। तो कौन सा विभाग है? आयोजना विभाग। कौन सा है? आयोजना विभाग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। बजट 2025-26 में राजस्थान सरकार ने पंचगौरव योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? साथियों कितनी राशि का किया गया है प्रावधान? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। बजट 2025 में राजस्थान सरकार ने पंचगौरव योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है 250 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी है 400 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी है 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी है 550 करोड़ रुपये। 550 करोड़ रुपये। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 550 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, यानी इसका प्रावधान किया गया है 550 करोड़ रुपये का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, श्री गंगानगर जिले के लिए पंचगौरव योजना के तहत किस उत्पाद का चयन किया गया है? आपको याद रखना है कि 5 गौरव दिए गए हैं, तो उनमें से गंगानगर जिले का कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गेहूं का आटा, सरसों का तेल, कपास, किन्नू। आपको ये सभी टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इससे संबंधित एमसीक्यू भी मिलेंगे वहाँ पे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सिप एकेडमी नाम से है। साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन बी, सरसों का तेल। ऐसे ही आपको एक उपज, एक वनस्पतिक और एक पर्यटन स्थल और एक खेल, ये याद करना है आपको गंगानगर जिले का क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पंचगौरव की 5 श्रेणियों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? एक खेल, एक वनस्पतिक प्रजाति, एक पशु प्रजाति, एक पर्यटन स्थल। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है साथियों? एक पशु प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। जयपुर जिले के लिए पर्यटन श्रेणी में किस स्थल को पंचगौरव के रूप में चुना गया है?
जयपुर जिले के लिए पर्यटन श्रेणी में किस स्थल को पंचगौरव के रूप में चुना गया है? आमेर का किला, नाहरगढ़, जंतर मंतर, हवा महल। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। साथियों, आपको ये मेहनत कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे है ये बताना आप। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? इसका आंसर है आमेर का किला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले नाहरगढ़ था, जो नाहरगढ़ को चेंज कर दिया गया है, अब आमेर का किला है जो पंचगौरव में पर्यटन श्रेणी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। करौली जिले के लिए किस खेल को पंचगौरव में शामिल किया गया है? क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल। करौली जिले का खेल बताना है आपको पंचगौरव में जो शामिल है। साथियों, पंचगौरव योजना पर अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। ये नए 41 जिलों के अनुसार हैं। करौली जिले का खेल कौन सा है बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या है मित्रों? क्रिकेट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। बाड़मेर जिले के लिए एक उत्पाद वन प्रोडक्ट किसी श्रेणी में किसे पंचगौरव चुना गया है? बताओ साथियों। बाड़मेर जिले के लिए एक उत्पाद वन प्रोडक्ट की श्रेणी में किसे पंचगौरव में चुना गया है? लकड़ी के खिलौने, कशीदाकारी, अजरक प्रिंट, चमड़े के जूते। साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? बाड़मेर जिले का एक उत्पाद वन प्रोडक्ट की श्रेणी में किसे पंचगौरव में चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कशीदाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। भरतपुर जिले के लिए खेल श्रेणी में किसे पंचगौरव घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। साथियों, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और कोई से भी जिले का पूछा जा सकता है। एक जिले का एक वन प्रोडक्ट के तहत बताना है आपको। यहाँ पूछा गया है खेल भरतपुर का कौन सा है? तो भरतपुर का पर्यटन भी है, उपज, खेल, उत्पाद, ये सारे आपको याद करने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका आंसर क्या है? खेल श्रेणी में कौन सा है पंचगौरव? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? तो भरतपुर में क्या है? कुश्ती। खेल कौन सा है? कुश्ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। नागौर जिले की प्रसिद्ध पान मेथी को पंचगौरव की किस श्रेणी में रखा गया है? वानस्पतिक प्रजाति, स्थानीय उत्पाद, प्रोडक्ट या कृषि उपज, क्रॉप, पर्यटन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागौर जिले की प्रसिद्ध पान मेथी को पंचगौरव की किस श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है साथियों? पान मेथी किस श्रेणी में है? स्थानीय उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है पान मेथी को। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। उदयपुर जिले की पंचगौरव में पर्यटन स्थल के रूप में किसे चुना गया है? उदयपुर जिले के पंचगौरव में पर्यटन स्थल के रूप में किसे चुना गया है? कुंभलगढ़ किला, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, उदयपुर के जिले पिचोला एंड फतेह सागर, सज्जनगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों। उदयपुर जिले का बताना है आपको पंचगौरव पर्यटन श्रेणी में कौन सा है? साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन सी, उदयपुर की झीलें। इसको शामिल किया गया है पर्यटन स्थल के रूप में।
बीकानेर जिले के लिए वानस्पतिक प्रजाति प्लांट स्पीसीज के तहत किस गौरव का चयन हुआ है? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? बीकानेर जिले के लिए वानस्पतिक प्रजाति प्लांट स्पीसीज के तहत किस गौरव का चयन हुआ है? खेजड़ी, रोएडा, केरसांगरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की, रीट मेंस में आने की प्रबल संभावना है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी क्वेश्चन आया है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है राजस्थान का कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? साथियों, इसका क्या आएगा आंसर बताना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोएडा। ये राजस्थान का राज्य पुष्प रोएडा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के लिए पंचगौरव खेल श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? बूंदी जिले का पंचगौरव खेल श्रेणी में किसे शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, क्रिकेट। साथियों, अभी नया अपडेट है, दिसंबर में नया अपडेट आने के बाद यहाँ चेंज हुआ है, तो बताना साथियों क्या आएगा इसमें। बूंदी जिले का पंचगौरव खेल श्रेणी में किसे शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, क्रिकेट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको इसमें क्या आएगा। बताओ साथियों क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। तो बूंदी का कौन सा है? कबड्डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। पंचगौरव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? पंचगौरव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल खेलों को बढ़ावा देना है, पुरानी इमारतों की मरम्मत कराना है, या स्थानीय संसाधनों की ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान दिलाना है, केवल सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करना है? पंचगौरव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ साथियों। ऑप्शन ए केवल खेलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पुरानी इमारतों को मरम्मत करना, स्थानीय संसाधनों की ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान दिलाना, या ऑप्शन डी है केवल सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। स्थानीय संसाधनों की ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा, वह अपन सुपरफास्ट चल रहे हैं। जैसलमेर जिले के लिए उपज क्रॉप श्रेणी में किस फसल को पंचगौरव माना गया है? जैसलमेर जिले के लिए उपज यानी क्रॉप श्रेणी में किस फसल को पंचगौरव माना गया है? जैसलमेर जिले के बारे में बताना है कि कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि यहाँ का उपज कौन सी है, पर्यटन स्थल कौन सा है, वानस्पतिक प्रजाति कौन सी है, एक उत्पाद कौन सा है, और खेल कौन सा शामिल किया गया है, ये आपको ज़रूर बताना है। खेल तो है जिम्नास्टिक है साथियों यहाँ का। और आप बताना पर्यटन स्थल कौन सा है, उत्पाद बताना है आपको, और एक वनस्पतिक बतानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसलमेर जिले के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए है यहाँ पे बाजरा, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है मूंग, ऑप्शन डी है ग्वार। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है साथियों बताना। इसमें आंसर है ऑप्शन बी खजूर। क्रॉप है, खजूर क्रॉप है एक जो श्रेणी में शामिल की गई है, उपज की श्रेणी में शामिल की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के आधार पर पंचगौरव की सूची कब अपडेट की है? कब की गई है साथियों? दिसंबर 2023, जुलाई 2024, दिसंबर 2025, जनवरी 2026। कब की गई है साथियों?
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है आपको। हाल ही में अपडेट की गई है साथियों, दिसंबर 2025 में अपडेट की गई है। 41 जिलों के आधार पर पंचगौरव की सूची को अपडेट कर दिया गया है। साथियों आपको इसकी अपडेट PDF फाइल आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल। साथियों ये मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और ये अपना चैनल है CP Academy 1999 में लिखा हुआ है, ये आप सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान पंचगौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये योजना मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2024 को आता है, उसके अवसर पर लॉन्च की गई थी। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए 5 श्रेणियों में विशिष्ट पहचान चिन्हित की गई है। यह ऑप्शन क्वेश्चन तीसरा है, पर्यटन विभाग इस योजना का मुख्य नोडल विभाग है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2। योजना 17 दिसंबर को लॉन्च हुई और नोडल विभाग आयोजना विभाग है। यह ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3 सही है। कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पे पूछा गया है, कथन सत्य बताना है आपको। सत्य पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन सा सही है पंचगौरव के संदर्भ में बताना है आपको साथियों। इसका आंसर क्या आएगा बताना। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी। कौन सा है साथियों? इसका ऑप्शन सी राइट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों है सही, क्योंकि यह 5 श्रेणियों में भी विशिष्ट पहचान इंगित करती है, और ये योजना 17 दिसंबर को लॉन्च हुई थी, न कि 25 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसका नोडल विभाग कौन सा है? आयोजन विभाग है, न कि पर्यटन विभाग। इस बात का मुख्य ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। सम्मिलित करना है जिले और उनके पंचगौरव उत्पाद। एक तरफ जिला दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है उत्पाद, प्रोडक्ट। अजमेर, चूरू, पाली, खेरतल, तिजारा। साथ ही मिलान कीजिए, लकड़ी के उत्पाद कौन से हैं, कौन से ज़िले में हैं, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स कहाँ पे हैं, ग्रेनाइट एवं मार्बल्स कहाँ पे हैं, टेक्सटाइल कहाँ पे है। साथियों बहुत सारे अलग अलग ज़िले के एक से ही उत्पाद हो सकते हैं, इसलिए आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है अजमेर का कौन सा है, चूरू का कौन सा है, और पाली का कौन सा है, खेरतल तिजारा का कौन सा प्रोडक्ट है। आपको उत्पाद पूछा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सही कूट का चयन करना है। साथियों इसका आंसर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन बी, जो सही है बिल्कुल। अभी कैसे सही है? अजमेर का कौन सा है? ग्रेनाइट है। और चूरू का कौन सा है? ऑप्शन ए है। और पाली का कौन सा है साथियों? पाली का है टेक्सटाइल। और खेरतल तिजारा का कौन सा है? ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने। पंचगौरव योजना के तहत वनस्पतिक प्रजाति प्लांट स्पीसीज श्रेणी में खेजड़ी राज्य वृक्ष को किस जिले का गौरव चुना गया है? पंचगौरव योजना के तहत वनस्पतिक प्रजाति प्लांट स्पीसीज श्रेणी में खेजड़ी राज्य वृक्ष को किस श्रेणी का गौरव चुना गया है?
डिडवाना, कुंचामन, नागौर, चूरू या उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, बहुत सारे जिलों का एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, एक ही वनस्पतिक हो सकती है, एक ही खेल हो सकता है और पर्यटन स्थल भी एक ही हो सकता है। इसलिए साथियों, कुछ ऐसे जिले हैं जिनके सेम तो प्रोडक्ट हैं, सेम वनस्पतिक हैं, सेम खेल हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन से जिले में हैं। तो साथियों, ये तीनों जिलों के एक ही हैं जो वनस्पतिक प्रजाति हैं खेजड़ी, जो राज्य वृक्ष है अपना। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी सही है। ये सभी जिलों का वानस्पतिक प्रजाति श्रेणी में खेजड़ी वृक्ष को गौरव चुना गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। उपज क्रॉप श्रेणी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? आपको यहाँ से गलत पूछा गया है, यानी रॉन्ग कौन सा है? बताओ साथियों, क्रॉप श्रेणी में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है उपज श्रेणी के अंदर। ऑप्शन ए SY माधोपुर का है अमरूद, झालावाड़ का है संतरा, टोंक का क्या है साथियों, ये भी बताना है आपको, और धौलपुर का आलू। तो कौन सा सही है साथियों इसमें? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इसका आंसर बताना है साथियों। इसमें आएगा टोंक का कौन सा नहीं है, किन्नू नहीं है। किन्नू कहाँ का है बताओ साथियों? हनुमानगढ़ का है किन्नू। कहाँ का है? हनुमानगढ़ का। आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है। जालौर जिले के लिए पर्यटन स्थल की श्रेणी में किसे गौरव का हिस्सा बनाया गया है? जालौर जिले के लिए पर्यटन श्रेणी में किसे पंच गौरव का हिस्सा बनाया गया है? सुंदर माता मंदिर, लोहागढ़, नर्मदेश्वर महादेव या गोगा जी की ओल्डी या नक्की झील। साथियों, 4 ऑप्शन है। सुंदर माता मंदिर है, लोहागढ़ है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, गोगा जी की ओल्डी और नक्की झील। तो कौन सा है साथियों जालौर जिले का पर्यटन श्रेणी में किस शामिल किया गया है? मित्रों, इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन ए सही है। सुंदर माता मंदिर है, इसको शामिल किया गया है, पर्यटन श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। राजस्थान के किस जिले के पंचगौरव में बास्केटबॉल राज्य खेल को खेल श्रेणी में रखा गया है? राजस्थान के किस जिले के पंचगौरव में बास्केटबॉल राज्य खेल को खेल की श्रेणी में रखा गया है? जयपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। राजस्थान के किस जिले के पंचगौरव में बास्केटबॉल राज्य खेल को खेल की श्रेणी में रखा गया है? जयपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर। इसमें आएगा मित्रों सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। बजट 2025-26 के अनुसार पंचगौरव उत्पादों की मार्केटिंग के लिए किस ब्रांड का उपयोग किया जाएगा, यानी कर रहे हैं वर्तमान में? राज दर्पण, राजस्थान एग्रोमार्ट, राजगौरव, मरुद्रा ब्रांड। बजट 2025-26 के अनुसार पंचगौरव उत्पादों की मार्केटिंग के लिए किस ब्रांड का उपयोग किया जाएगा? राज दर्पण, राजस्थान एग्रोमार्ट, राजगौरव, मरुद्रा ब्रांड। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। बताओ साथियों, इसमें क्या आएगा? पंचगौरव के तहत हस्तशिल्प या उत्पाद श्रेणी में रत्नाभूषण को किस जिले का गौरव बनाया गया है? पंचगौरव के तहत हस्तशिल्प या उत्पाद श्रेणी में रत्नाभूषण को किस जिले का गौरव बनाया गया है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा।
बताओ साथियों, क्या आएगा इसका आंसर? इसमें आएगा मित्रों जयपुर। ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर है जयपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। पंचगौरव के तहत हस्तशिल्प उत्पाद श्रेणी में सोनामुखी के उत्पाद किस जिले को बनाया गया है? पंचगौरव के तहत हस्तशिल्प उत्पाद श्रेणी में सोनामुखी के उत्पाद किस जिले का गौरव बनाया गया है? बूंदी, सवाई माधोपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़। पंचगौरव के तहत हस्तशिल्प उत्पाद श्रेणी में सोनामुखी के उत्पाद किस जिले का गौरव बनाया गया है? बूंदी, सवाई माधोपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार आप सभी जिलों को, जो भी पंचगौरव हैं, उन सभी को याद करना है। उपज, वनस्पति प्रजाति, पर्यटन स्थल, खेल, उत्पाद, ये सारे आपको याद करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये एक आज की छोटी सी क्लास है, ये आपको कैसी लगती है इसके बारे में बताना। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन सी फलौदी। पंचगौरव के तहत सोनामुखी के उत्पाद को श्रेणी में किसे रखा गया है? कौन से जिले के लिए रखा गया है? फलौदी के लिए, सोनामुखी। ये ध्यान रखना है आपको। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।